नीति है, योजना है, पैसा है, बाजार है, रॉ मटेरियल है और इंफॉर्मेशन नहीं है, कैसे पूरी हो सकती है? जितने कंपोनेंट चाहिए वो सब आपके पास है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है। एक गलती ने आपके सारे सिस्टम को शून्य पर लाके खड़ा कर दिया। परिश्रम उतना ही कर रहे हैं लोग, उससे ज्यादा कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर जो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वो बेहद मेहनती लोग हैं। उनकी सफाई के लिए हमारे पैरामीटर्स बनाने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा ईमानदारी से स्वच्छता की चिंता करते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर हमें सर्टिफिकेशन के बगैर अगर हम उनकी बात पर यकीन करेंगे तो बाजार नहीं मानेगा, विदेश का आदमी नहीं मानेगा। उसको कोई सर्टिफिकेशन चाहिए, NABL किसी लैब का सर्टिफिकेट अगर उसके साथ है तो फिर वो पैरामीटर्स को मानेगा। ये चैलेंज है दुनिया में। मुझे लगता है गुड गवर्नेंस का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। मैं जल शक्ति मंत्री हूं, देश के किसी प्रधानमंत्री ने ये हिम्मत नहीं दिखाई। 2019 का आंकड़ा उठाकर देखिए, जब जल जीवन मिशन की घोषणा हुई थी, दूसरी बार वो सरकार में आए थे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 2024 तक देश के हर घर तक पाइपलाइन के द्वारा पीने का पानी पहुंचाएंगे। हम एजेंसी नहीं है भारत सरकार, एजेंसी राज्य सरकार है। DPR राज्य सरकार को बनाना, टेंडर राज्य सरकार को करना, वर्क ऑर्डर उसी को देना, काम का मॉनिटरिंग उसी को करना। हमें तो सिर्फ पैसा देना है और थर्ड पार्टी असेसमेंट की चिंता करनी, लेकिन मिलकर ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हमेशा ये आरोप लगते हैं कि भारत सरकार किसी पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार में है, मेरी पार्टी की सरकार केंद्र सरकार में है, दूसरी की नहीं है, तो वो आरोप लगा देता है पैसे नहीं देते। उन्होंने पैटर्न बदल दिया। इस साल बजट में 60,000 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन के लिए रखा गया, एक योजना के लिए, सिर्फ जल जीवन मिशन के लिए 60,000 करोड़ का बजट भारत सरकार ने रखा। डरा का है। मणिपुर ने अगर 100 करोड़ रुपया एक साल में खर्च किए तो ये 300 करोड़ निकाल सकते, और ये सब पर लागू है, पूरे देश के राज्यों पर लागू है। आप अपनी मैचिंग ग्रांट लगाइए, काम करिए, खर्च करिए, 3 गुना भी आप लेना चाहें तो आपको मिलेगा। कोई हम पर आरोप नहीं लगा पा रहा। गुड गवर्नेंस का इससे बेहतर उदाहरण कुछ हो नहीं सकता। लोग कहते थे अरे साहब वो तो विरोधी पार्टी की सरकार है, उसको पैसा नहीं दे रहे हैं। ये आरोप मोदी पर नहीं लगा। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छता हो, उजाला हो, उज्ज्वला हो, जल जीवन मिशन हो, आयुष्मान कार्ड हो, ये आरोप मोदी पर नहीं लगा। सबका साथ, सबका विकास। हमारी जिम्मेदारी है कि देश का कोई भी नागरिक पीछे न रहे। हम उत्तर पूर्व के राज्यों को देखते हैं। अटल जी ने कहा था लुक ईस्ट, जरा उसकी तरफ देखो। मोदी ने कहा एक्ट ईस्ट, और वो परिणाम आपकी आंखें देख रही हैं। मुझे इसमें कहना नहीं, कुछ नहीं कहना, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात कहेंगे। लेकिन जो हमें दिखता है, जो दिख रहा है, मैं कल चंदेल में था, प्रधानमंत्री के गुड गवर्नेंस का ये आखिरी उदाहरण है। उसके बाद मेरी इस समय की सीमा है। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिले, एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो पैरामीटर्स में पीछे छूट गए विकास में, उनके लिए कहा। तो सचिव स्तर के अधिकारी से लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी सबको एक जिला दिया गया, और सबसे कहा गया कि आपको 3 दिन रहकर यहां पर मॉनिटर करना है, पैरामीटर्स को देखना है। जनप्रतिनिधि से नहीं, आप अपने पैरामीटर्स को देखिए कि एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो सका। बाद में मंत्रियों से कहा आप जाइए, और सबको जिला दिया। मुझे उड़ीसा का गजपति कहा गया कि वहां जाना है आपको। मुझे जाने में ही 12 घंटे लगे, हवाई जहाज के 2, उसके बाद मुझे 12 घंटे लगे, लेकिन मैं पहुंचा। मंत्री को भी कहा गया कि 2 रात उस जिले में रहना होगा, उसके बाद वापस आओगे। कभी केंद्र के मंत्रियों के बारे में यह धारणा किसी ने बनाई नहीं। पहले सचिव स्तर के लोगों से कहा कि ये 142 जिले हैं जो विकास के पैमाने पर पीछे छूट गए हैं। न देखा कौन विधायक है, न देखा कौन सांसद है, किस पार्टी की सरकार। ये जरूरी नहीं है मित्रों। ये संदेश देना अलग बात है, लेकिन उस संदेश पर संकल्प के साथ टिके रहना, ये मोदी जैसे महापुरुष का ही काम हो सकता है, छोटा मोटा आदमी नहीं कर सकता। राजनीति में कहीं ना कहीं ये राग द्वेष की राजनीति ने हमको नुकसान किया, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन मित्रों ये मामूली समय नहीं है। 2 दशक कोई आदमी किसी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की चेयर पर बैठा हो और वो नए नए प्रयोग करता है,
और उससे देश आगे बढ़ता है, देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है। यह है गुड गवर्नेंस का लक्षण। वो कहते हैं सरकार मत बताइए, सरकार है, ये सच है। किसके लिए? अरे सरकार से कोई खौफ खाए तो अपराधी खाए, कोई हमारा दुश्मन है वो खाए, लेकिन बाकी कैसे कर्म होना चाहिए। गुड गवर्नेंस के मैं 1000 उदाहरण आपको बता सकता हूं, लेकिन जो मैंने अपने सामने सुना, देखा और किया, मैं उससे बाहर नहीं गया। और इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि मोदी एक्ट 20 की 10-20 कहानियां हैं, जो जिसका विषय उसको पढ़ना जरूर चाहिए। हम तो हमेशा कहते हैं कि आकलन करिए। जब कभी हम पर आरोप लगते थे कि हम तो थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन हमने तो किया नहीं, लेकिन मैं पूछता हूं हमने किसके प्रधानमंत्री आवास को रोका? ना हमने जाति पूछी, ना धर्म पूछा, ना पार्टी पूछी। अगर जल जीवन मिशन हमने घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया है, तो मेरे प्रधानमंत्री मुझसे कहते हैं कि 24 तक और 24 के पहले लक्ष्य प्राप्त करना है। पहले कभी इस देश में कोई योजना समय के पहले पूरी नहीं होती थी, लेकिन देश में आप भी देखते हैं कि समय के पहले योजनाएं पूरी हो रही हैं। समय पर तो पूरी करनी होगी। जो समय के बाद करेगा और कारण उसका वाजिब नहीं है तो उसको पेनाल्टी देनी पड़ेगी, और जो समय के पहले करेगा प्रधानमंत्री भी उसकी पीठ थपथपाएंगे और उसको तारीफ करेंगे कि नहीं तुमने देश के लिए बढ़िया काम किया। ये पहले नहीं था। बैंक में अगर आप पहले लोन पूरा भरना चाहते थे तो आप कर नहीं पाते थे। अधिकारियों से पूछिए जो लोग प्रशासनिक क्षेत्र में काम करते थे। हाँ, परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी। इस काम का जो मूल संकल्प है वो है परिश्रम। मैं ये कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। मोदी जी के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा, 20 साल का उनका सार्वजनिक जीवन, लेकिन एक ही भी दिन उनने छुट्टी नहीं ली। ये कहना आसान है। कोई आदमी तय कर ले कि मुझे 20 साल तक छुट्टी नहीं लेना, तो ये हो सकता है, लेकिन 20 साल में एक भी दिन वो व्यक्ति बीमार ना हो, ये भगवान की कृपा के बगैर संभव नहीं है। और इसलिए काम करने की इच्छा सबकी होती है, और परिश्रम, मुझे लगता है कि जितने घंटे व्यक्ति के तौर पर वो काम करते हैं, मैं तो इतना ही कहूंगा इस कार्यक्रम के अवसर पर कि हम सब भी यही प्रार्थना करें, ईश्वर हमें वो सामर्थ्य दे। हम मोदी जी के सम्मान में भाषण करने भर के नहीं आए हैं, हम उस कार्यशैली पर चलने का सामर्थ्य रखते हैं क्या? क्या उस संकल्प के साथ चलने के लिए हम अपने आप को पाते हैं क्या? क्या वो श्रम करने की पराकाष्ठा मेरे भीतर है तो जरूर उस संकल्प के साथ आप आगे चलेंगे, ये बात आप तय मानकर चलिए। और मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि व्यक्ति और पद दो अलग अलग चीज हैं। पद हम पर हावी ना हो तो व्यक्ति वैसे भी पवित्र है, उसका शुद्ध अंतर्मन है। अगर वो परोपकार के बारे में सोचता है तो वो व्यापार भी देखेगा और परोपकार भी देखेगा, लेकिन खुद को शामिल नहीं करेगा। मोदी इसी परंपरा का नाम है। मैं उनके इस गुड गवर्नेंस के तौर तरीके के प्रति अपना आदर व्यक्त करता हूं, और इस कार्यक्रम में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। मैं अम्बुखरम जरी। भारत